नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र देव के बारे में। जी हाँ, शुक्र जो कि इस समय अपनी स्वराशि वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं। इस समय शुक्र की स्थिति आपके पंचम भाव में है। शुक्र वृषभ राशि में अपनी स्वराशि में गोचर करते हुए 8 जुलाई 2025 से देखा जाए तो अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन करेंगे। शुक्र का यह नक्षत्र चरण परिवर्तन बेहद विशेष रहने वाला है, क्योंकि शुक्र का जो नक्षत्र चरण परिवर्तन हो रहा है, शुक्र का जो गोचर हो रहा है, यह है चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में। शुक्र 8 जुलाई 2025 से अपना नक्षत्र बदलेंगे और चंद्रमा के नक्षत्र में आ जाएंगे। ऐसे में देखा जाए तो चंद्रमा के नक्षत्र में शुक्र की एंट्री से जो मकर राशि के जातक हैं, इन्हें कई बड़े फायदे होने वाले हैं। शुक्र का संबंध जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी से माना जाता है। ऐसे में शुक्र की स्थिति जितनी उत्तम होती है, हमारे जीवन में धन की स्थिति भी उतनी ही उत्तम मानी जाती है। और साथ में चूंकि शुक्र हमें प्रेम देते हैं, सौभाग्य देते हैं, शुक्र हमारे लव लाइफ को बेहतर बनाने का कार्य करते हैं। ऐसे में चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में शुक्र के इस धमाकेदार एंट्री से मकर राशि के जो जातक है, इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस दौरान किस प्रकार से आपको धन लाभ होगा और आपके जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, शुक्र जो है हमारे जीवन में धन, प्रेम, भोग विलासता के कार्यक्रम माने जाते हैं। शुक्र एक सौम्य ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। शुक्र हमें लग्जरियस लाइफ देते हैं, इसलिए शुक्र का हमारे कुंडली में स्ट्रांग होना बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जीवन में देखा जाए तो हर स्थिति में धन की आवश्यकता पड़ती है और धन जो है शुक्र से ही रिलेटेड है। इसलिए शुक्र की स्थिति के अकॉर्डिंग हमारे जीवन में धन का आगमन बढ़ता और घटता है। इस समय देखा जाए तो शुक्र बेहद सुंदर स्थिति में जा रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र जो है चंद्रमा का नक्षत्र है, जो कि बेहद शुभ नक्षत्र माना जाता है। ये व्यक्ति को बेहतरीन रूप से मानसिक शांति प्रदान करता है। अब शुक्र जाएंगे जब चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में 8 जुलाई से, तो ऐसे में शुक्र जो है आपके जीवन में धन प्राप्ति के मार्ग को यहाँ पर खोलने का कार्य करेंगे। इस दौरान देखा जाए तो शुक्र की स्थिति अपने मित्र के घर में बेहद उत्तम रहेगी। वैसे तो शुक्र इस समय अपनी स्वराशि यानी कि वृषभ राशि में चल रहे हैं और साथ में मालव्य राज्यों का निर्माण किए हुए हैं। किसी भी जातक का, किसी भी व्यक्ति विशेष की कुंडली में अगर शुक्र खराब होते हैं तो देखिए उसके क्या है, लव अफेयर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति बेहद बदनाम स्वभाव का हो जाता है। उसे लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी भी मिलती है, साथ में उसे बदनामी का भी सामना करना पड़ता है। शुक्र धन दौलत देते हैं, इज्जत भी देते हैं और कई बार हमारी इज्जत को थोड़ा सा खराब करने का भी कार्य करते हैं। यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र में शुक्र रहेंगे तो शुक्र जो है कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालेंगे। रोहिणी नक्षत्र जो है चंद्रमा का सबसे प्रिय स्थान है। चंद्रमा शुक्र के परम मित्र है। ऐसे में शुक्र की स्थिति जो है रोहिणी नक्षत्र में जाने से इस दौरान मकर राशि के जो जातक हैं, इनका प्रेम जीवन उत्तम बनने वाला है। शुक्र इस समय आपके पंचम भाव में है और पंचम भाव में विराजमान शुक्र रोहिणी नक्षत्र में जब गोचर करेंगे, ऐसे में जो आपके लिए स्थिति बनेगी वो बेहद लकी बनेगी। इस दौरान आप अपने जीवन में बेहतरीन उपलब्धियों को ग्रहण कर सकते हैं। शुक्र देव इस समय आपके पंचम भाव में विराजमान है और यहाँ से जो दृष्टि के बारे में बात करें तो सप्तम दृष्टि से ये आपके लाभ के घर को देख रहे हैं, जहाँ पर चंद्रमा के नक्षत्र में आएंगे तो ऐसे में जो प्लेसमेंट चेंज होगा तो इस दौरान आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इनकम के भाव पर जो शुक्र की दृष्टि जाएगी तो ऐसे में आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान यदि आप नौकरी पेशा है तो सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है। यदि आप बिजनेसमैन है तो बिजनेस में आपको अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। इस दौरान आपका जो प्रोफेशन है, आपकी जो कला है, वो और बेहतरीन रूप से आपके जीवन में निखर कर सामने आएगी। आप अपने प्रोफेशन में लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे, अपने करियर क्षेत्र में शानदार उपलब्धियों को ग्रहण कर पाएंगे। आर्थिक तौर पर देखा जाए तो शुक्र का रोहिणी नक्षत्र में एंट्री करना मकर राशि के जो जातक हैं, इनको आर्थिक तौर पर बेहद मजबूत बनाने का कार्य कर रहा है। इस दौरान आर्थिक तौर पर आपको लाभ होगा, धन का आगमन बढ़ेगा। नौकरी हो, बिजनेस हो, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी। इस दौरान आप अपने सभी कार्यों को बेहद आसान तरीके से कर पाएंगे और साथ में कुछ नए लोगों के साथ आपके संपर्क इस दौरान स्थापित हो सकते हैं। नए लोगों के साथ आपकी मित्रता हो सकती है, जिसके चलते लोगों के
बीच में आपकी जो उपलब्धि है, जो प्रसिद्धि है, बढ़ेगी। आपके मित्रों की संख्या बढ़ेगी और साथ में इस दौरान यदि आप अविवाहित हैं तो प्रेम प्रसंग की भी शुरुआत हो सकती है। इस दौरान शुक्र की जो स्थिति है रोहिणी नक्षत्र में आपके आकर्षक व्यक्तित्व में वृद्धि करने वाली है, जिसकी वजह से आप अपने अपोजिट जो पार्टनर है उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे और इस दौरान किसी नए रिश्ते में आप जुड़ सकते हैं। शुक्र की स्थिति रोहिणी नक्षत्र में जाने से आपके दाम्पत्य जीवन के लिए समय काफी उत्तम है, जो आपके प्रेम जीवन में एक नया स्वरूप ढालेगी। एक दूसरे के प्रति आपके दिल में प्रेम बढ़ेगा, रिश्ते मजबूत बनेंगे और साथ में एक दूसरे के प्रति आप दोनों में झुकाव बढ़ने वाला है। इस समय वर्तमान में देखा जाए तो आपके छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो कि कल यानी कि 9 जुलाई से देखा जाए तो उदित अवस्था में आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो देवगुरु बृहस्पति है उनके उत्तम प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। सूर्य भी पाप मुक्त हो चुके हैं और आद्रा नक्षत्र से निकलकर देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में आ चुके हैं। अब इसके बाद शुक्र का यह नक्षत्र चरण परिवर्तन करना, शुक्र का चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करना, शुक्र का अपना घर बदलना, यह मकर राशि के जो जातक है इनके भाग्योदय का इस समय बना रहा है। इस समय आपका भाग्य चरम सीमा पर रहेगा, जिसमें आप अपने करियर क्षेत्र में शानदार उन्नति देख सकेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए कह सकते हैं कि नौकरी में यह समय जो है काफी उत्तम रहने वाला है। इस दौरान प्रमोशन के प्रबल योग बनेंगे और यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो नौकरी के लिए इंटरव्यू वगैरह दीजिए, क्योंकि देखिए शुक्र की भी स्थिति बदल रही है और साथ में देवगुरु बृहस्पति भी कल से उदित अवस्था में आ रहे हैं। तो ऐसे में भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा, जिसकी वजह से करियर क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। नौकरी की पूर्ण रूप से यहाँ पर प्राप्ति होने के प्रबल योग रहेंगे। यदि आप कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं यानी कि शुक्र से रिलेटेड आप कोई भी करियर क्षेत्र में कार्य करते हैं, आप संगीत का कार्य करते हैं, गीतकार हैं, लेखक हैं या फिर आप एक पेंटर ही क्यों न हो, यदि आप ब्यूटी पार्लर चलाते हैं यानी कि ब्यूटिशियन है, यदि आप फैशन डिजाइनर हैं या फिर आपका कॉस्मेटिक से रिलेटेड कोई भी बिजनेस व्यापार है, तो यह सभी क्षेत्र जो है शुक्र के अंतर्गत आने वाले हैं। इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उन्हें इस दौरान काफी अच्छा खासा धन लाभ होगा, क्योंकि शुक्र रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे और अपने बेहद सौम्य प्रभाव आपको देंगे। ध्यान रखिएगा शुक्र क्या है, एक सौम्य ग्रह है और चंद्रमा भी बेहद शीतल और सौम्य ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में चंद्रमा का जो रोहिणी नक्षत्र है शुक्र के लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है, जहां पर शुक्र अपने मालव्य राज्यों के साथ साथ बेहद उत्तम प्रभाव देने वाले हैं। यहां पर शुक्र अपने मालव्य राज्यों का निर्माण कर चुके हैं, जिसका प्रभाव देखा जाए तो शुरू हो चुका है और कल से जब देवगुरु बृहस्पति उदित हो जाएंगे तो इन प्रभाव में और तीव्र गति से बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी कि मकर राशि के जो जातक है इनके लिए शुक्र का यह नक्षत्र चरण परिवर्तन बेहद सकारात्मक रहने वाला है, जो आपके जीवन में विशेष उपलब्धियों को दिलाने का कार्य करेगा और साथ में धन की स्थिति को उत्तम बनाने का कार्य करेगा। इस दौरान शुक्र को मजबूत करने के लिए आप शुक्र से रिलेटेड उपाय करें। आप रोजाना इत्र का प्रयोग करें। जी हाँ, रेगुलर बेसिस पे इत्र लगाना शुरू कर दीजिए, इससे शुक्र स्ट्रांग होंगे। नहाने के पानी में 1 चम्मच दही डालकर स्नान कीजिए, इससे कुंडली में शुक्र ग्रह बलवान होंगे और शुक्र के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ में शिवलिंग पर जब भी जल दीजिएगा आप थोड़े से चावल शिवलिंग पर जरूर अर्पित कीजिएगा। चावल जो होता है शुक्र और चंद्रमा दोनों को बैलेंस करने का कार्य करता है, तो यह उपाय यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर शुक्र के इस मालव्य राज्यों के साथ साथ शुक्र के इस रोहिणी नक्षत्र में गोचर का पूरा प्रभाव अपने जीवन में प्राप्त करेंगे और इस दौरान धन वैभव ऐश्वर्य से मालामाल बनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं शुक्र के इस नक्षत्र चरण परिवर्तन का शानदार लाभ प्राप्त करेंगे और धन वैभव ऐश्वर्य से मालामाल बनेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।